हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग काइनेमेटिक्स में रिलेटिव मोशन का रेन मैन प्रॉब्लम स्टार्ट करने वाले हैं। तो रेन मैन प्रॉब्लम में यहाँ रेड से नीचे मैंने नोट में लिखा हुआ है कि अम्ब्रेला आपको कौन से डायरेक्शन में होल्ड करके रखना है। प्रॉब्लम में ये पूछता है कि इन विच डायरेक्शन मैन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम रेन। तो अम्ब्रेला इज केप्ट in direction opposite to direction of relative velocity of rain with respect to man। मतलब मैन को देखने पे मैन को जैसा अपीयर होगा रेनफॉल उस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को रखना है मैन को, राइट। मतलब 180 अपोजिट करके, जैसे अगर मैन को लग रहा है कि इस डायरेक्शन में रेन है, ये किसका डायरेक्शन है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो ये अम्ब्रेला क्या करेगा, जस्ट इसका उल्टा यानी इधर की तरफ रखेगा, ऐसे अम्ब्रेला रखेगा ये, राइट। तो अम्ब्रेला किसके अपोजिट रखना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के अपोजिट नहीं, वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय या एज एक्सपीरियंस्ड बाय मैन। क्लियर है इतना। तो फर्स्ट केस हम लोग लेकर चलेंगे जिसमें मैन रेस्ट में है। तो अगर एक मैन रेस्ट में है, केस 1, इफ़ rain is falling vertically down and man is at rest। rain is falling vertically down means ground के रेस्पेक्ट में, जो पर्सन रेस्ट में है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसको बोलते हैं। एक पर्सन रुका हुआ है ऐसे ग्राउंड पे, इसको देखने से लग रहा है कि रेन वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रहा है। वर्टिकली डाउनवर्ड को माइनस जे कैप से इंडिकेट करेंगे और अपवर्ड को प्लस जे से, राइटवर्ड को आई कैप से, और लेफ्ट डायरेक्शन में इधर की तरफ कुछ रहेगा तो उसे माइनस आई कैप से इंडिकेट करेंगे। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ रेन जब भी ऐसा लिखा रहेगा VR और उसके सामने कुछ नहीं लिखा है कि किसके रिस्पेक्ट में, तो बाय डिफ़ॉल्ट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लेना है उसको। जैसे यहाँ लिखा हुआ है VRM, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, और यहाँ सिर्फ VR लिखा है, मतलब ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है रेन की वेलोसिटी, और यहाँ VM लिखा है यानी मैन का भी वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिखा हुआ है। ओके, तो VRM का फार्मूला होगा VR माइनस VM, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का फार्मूला है वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ओके, तो रेन की वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी किधर है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये किधर दिख रहा था, डाउनवर्ड, तो इसको मैं लिख दिया VR माइनस जे कैप। डाउनवर्ड को क्या लेना है, माइनस जे कैप। और मैन यहाँ पे क्या है, रेस्ट में है। अम्ब्रेला जो लेकर खड़ा है मैन, वो खुद रेस्ट में है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो गया, 0, यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन आ गया ओनली वेलोसिटी ऑफ रेन के इक्वल, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो आया था उसके इक्वल, यानी VR माइनस जे कैप। ये देखिए आ गया VR माइनस जे कैप। इसका मतलब कि मैन को ऐसा लगेगा कि रेन VR स्पीड से जे कैप की तरफ माइनस लगाया हुआ है, इसलिए माइनस जे कैप की तरफ, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल हो रहा है, राइट। सो रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एज सीन बाय दिस स्टैंडिंग मैन। तो ये अम्ब्रेला किधर रखेगा, रेन फॉल ऐसे डाउनवर्ड हो रहा है नीचे की तरफ, तो ये अम्ब्रेला जस्ट देखिए रेन फॉल नीचे की तरफ हो रहा था ऐसे, तो वो अम्ब्रेला ऊपर की तरफ 180 डिग्री बनाकर ऐसे ऊपर की तरफ अम्ब्रेला रखेगा, यानी ये वर्टिकल से 0 डिग्री पे रखेगा। ऐसे वर्टिकल लाइन है तो ये अम्ब्रेला पूरा वर्टिकली अपवर्ड रखेगा। ये अम्ब्रेला कौन मैन रखेगा, जो रेस्ट में है वो। आइए अब सेकेंड केस देखते हैं। इफ़ रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एंड मैन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली। रेन फॉल किधर को हो रहा है, रेन इज फॉलिंग डाउनवर्ड एंड मैन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली। ओके, तो इस बार ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये रेड से मैंने बनाया हुआ है, वर्टिकली डाउनवर्ड रेनफॉल हो रहा है, और ये मैन इस बार रेस्ट में नहीं है, मैन मूव कर रहा है राइटवर्ड डायरेक्शन में, तो राइट साइड को मुझे क्या लेना है, आई कैप लेना है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का मैंने फार्मूला लिखा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नीचे की तरफ आ रहा था तो माइनस जे कैप लिखा गया, और मैन किधर मूव कर रहा था, आगे राइटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, तो वेलोसिटी ऑफ मैन आई कैप मैंने लिखा। यहाँ माइनस तो ये फॉर्मूला के कारण आया है माइनस, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन के फॉर्मूला में ही बीच में यहाँ माइनस है, तो ये माइनस इस माइनस की वजह से आया है यहाँ पे। अदरवाइज मैंने वेलोसिटी ऑफ मैन ओनली VM प्लस आई कैप ही लिखा है, राइट। तो वेलोसिटी ऑफ मैन
रेन एज सीन बाई मैन, क्या आंसर आ गया? तो माइनस वी आर जे कैप, ये माइनस जे कैप था तो माइनस मैंने बाहर ले लिया, माइनस वी आर जे कैप माइनस वी एम आई कैप, राइट। तो मैन को ऐसा दिख रहा है कि रेन इस वेलोसिटी से नीचे आ रही है रेन, यानी एक्चुअल में तो रेन ग्राउंड पे जो बंदा बैठा था उसको तो वर्टिकली डाउनवर्ड आता हुआ दिख रहा था, लेकिन ये मूविंग मैन को ये ऐसा रेन दिखेगा, इस डायरेक्शन में आता हुआ दिखेगा। इसमें क्या क्या वेक्टर किसका किसका सम है? तो माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन और माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, इस डायरेक्शन के रिजल्टेंट डायरेक्शन में उसको रेन दिखेगा। तो इसको वेक्टर फॉर्म में आइए बना लेते हैं। तो माइनस वी आर जे कैप, माइनस जे कैप मतलब नीचे की तरफ, तो देखिए इधर की तरफ, और उसमें कौन सा वेक्टर एक और ऐड करना है, माइनस वी एम आई कैप। तो मैन अगर आगे चल रहा था, ऐसे देखिए यहाँ पे दिया है मैन राइट में चल रहा है, तो माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन किधर होगा? तो लेफ्ट में होगा। तो यहाँ पे मैंने माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन बना दिया। मैन किधर को चल रहा था? राइट को, लेकिन मुझे यहाँ माइनस वी एम लिखना है तो लेफ़्ट में एक वेक्टर मैंने ले लिया। फिर माइनस वी आर लिखना था तो नीचे की तरफ लिख लिया, निगेटिव जे कैप नीचे ही तो होता है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में इधर की तरफ मिला, यानी ये मूविंग मैन को ऐसा लगेगा कि रेन इस थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ इधर की तरफ फॉल कर रहा है। तो ये अम्ब्रेला को किधर रखेगा? इसके अपोजिट रखेगा, इधर देखिए अम्ब्रेला रख लेगा इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये वर्टिकल से कुछ थीटा एंगल बनाया ये, तो ये थीटा ही पूछेगा क्वेश्चन में आगे चलकर कि कितने एंगल पे उसको रखना चाहिए अम्ब्रेला को वर्टिकल से। तो थीटा का वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। थीटा होता है यहाँ पे tan थीटा, अगर लिखूँगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर जिधर है उधर वेलोसिटी ऑफ मैन है, और जिधर बेस है उधर वेलोसिटी ऑफ रेन है। तो tan थीटा का वैल्यू हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन। हालांकि इधर माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन है, लेकिन थीटा निकालने के लिए हम सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, मुझे बस ये एंगल चाहिए, ये वाला एंगल, राइट। तो tan थीटा इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन। क्लियर हो गया? अभी मैन और रेन दोनों की वेलोसिटी दी हुई है, तो मुझे एंगल पता चल जाएगा कि कितने एंगल पे इस मूविंग मैन को अम्ब्रेला को रखना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें tan थीटा में जैसे ही आप Vm बढ़ाएंगे, यानी मैन अगर फास्ट दौड़ने लगा पहले से, न्यूमरेटर बढ़ेगा तो tan थीटा का वैल्यू भी बढ़ने लगेगा, यानी ये और ज़्यादा एंगल हो जाएगा। यानी ये मैन जितना फास्ट दौड़ेगा, फास्ट दौड़ते जाएगा, तो उसको इसको इंक्लिनेशन भी बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे वर्टिकल से ज़्यादा इंक्लाइन करना पड़ेगा अगर ये फास्ट मूव करता गया तो। क्लियर हो गया ये? तो ये सेकेंड केस था। अब आइए थर्ड केस करते हैं। थर्ड केस में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि अगर रेनफॉल खुद वर्टिकल से थीटा एंगल बनाकर हो रहा है, ऐसे रेनिंग हो रहा है इस डायरेक्शन में वर्टिकल से थीटा बनाकर, राइट, और मैन Vm वेलोसिटी से मूव कर रहा है राइटवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ ऐसे, तो ये कितने वेलोसिटी से मूव करे ताकि इसको रेन वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल करता हुआ अपीयर हो, यानी ये अम्ब्रेला पूरा वर्टिकल रखे। सच में रेनफॉल किधर की तरफ हो रहा है? इधर की तरफ। तो ये पूछ रहा है कि ये कितने स्पीड से मूव करेगा, ये मैन कितने स्पीड से दौड़ेगा कि इसको लगेगा कि रेन वर्टिकली डाउनवर्ड हो रहा है, ऐसे ये क्वेश्चन पूछेगा। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन पूरा वर्टिकली डाउनवर्ड आ जाना चाहिए, उसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं आना चाहिए, तभी तो ये वर्टिकली ऐसे अम्ब्रेला को रखेगा। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन में वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में? तो ऐसे टेढ़ा रेन फॉल हो रहा है, तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा आगे की तरफ वी आर साइन थीटा, और नीचे की तरफ वर्टिकल कंपोनेंट वी आर कॉस थीटा। तो वी आर साइन थीटा आई कैप में और वी आर कॉस थीटा माइनस जे कैप में, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी है। अभी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, मूविंग मैन अगर लिखें हम, तो उसका फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन इतना सारा मैंने यहाँ से लिख दिया ऊपर से, क्योंकि रेन की वेलोसिटी तो यहाँ मैंने फाइंड किया ही था, और माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन मैंने लिख दिया। मैन किधर की तरफ चल रहा है? आई कैप में, तो Vm आई कैप लिख दिया, और ये तो माइनस फार्मूला के चलते माइनस लगा हुआ है, राइट, ये वाला माइनस। अब मुझे पता है कि क्वेश्चन में दिया है कि रेन मैन के रिस्पेक्ट में वर्टिकली डाउनवर्ड दिखना चाहिए, यानी कि इसमें जो आई कैप वाला पार्ट है वो क्या ज़ीरो हो जाना चाहिए।
ये खाली जे कैप वाला पार्ट रहेगा, ये आई कैप का पार्ट ये है और ये, तो वी आर साइन थीटा आई कैप माइनस वी एम आई कैप ये 0 हो जाना चाहिए, तभी तो इस मैन को अपीयर होगा कि रेन वर्टिकली सिर्फ गिर रहा है, उसका हॉरिजॉन्टल पार्ट 0 है। तो मैंने देखिए वी आर साइन थीटा यहाँ पे लिखा और माइनस वी एम इस पार्ट को मैं 0 कर दिया, यानी वी आर साइन थीटा माइनस वी एम को मैंने 0 से इक्वेट कर दिया। तो ऐसा करते ही मुझे साइन थीटा की वैल्यू आ गई वी एम बाई वी आर, राइट। अब साइन थीटा की वैल्यू कितना मुझे रखना है, थीटा की वैल्यू, जैसे मैंने वर्टिकल से ये एंगल थीटा लिया है, राइट। तो मैंने कंडीशन क्या सॉल्व किया कि यहाँ आई कैप 0 हो गया है, यानी रेन मैन को लग रहा है कि रेन वर्टिकल सिर्फ गिर रहा है, तो उसके लिए मेरे पास कंडीशन आ गया ये साइन थीटा इक्वल टू वी एम बाई वी आर, यानी कि वी एम क्या होना चाहिए, वी आर इंटू साइन थीटा, यानी मैन की वेलोसिटी रेन की वेलोसिटी जितनी है उतना इंटू साइन थीटा के बराबर होना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ रेन इंटू साइन थीटा, ये जितना भी थीटा यहाँ पे रेन फॉल हो रहा था ये थीटा यहाँ पे रखना है। तो वी आर साइन थीटा के बराबर अगर वी एम हो गया, उस कंडीशन में मैन को लगेगा कि रेन वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल हो रहा है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 है। अब आइए कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेते हैं इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड रेन मैन प्रॉब्लम पे। फर्स्ट है एग्जाम्पल, रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली, अ मैन स्टार्ट्स मूविंग हॉरिजॉन्टली विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। रेन ड्रॉप कैसे फॉल हो रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, और मूविंग मैन 10 स्पीड से मूव कर रहा है। फील्स दैट रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग हिम एट 60 डिग्री एंगल फ्रॉम वर्टिकल, फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन, जो रियल वेलोसिटी है रेन का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और सेकेंड वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, दो फाइंड करना है, ठीक है। अभी देखिए इसमें मैन किधर को चल रहा है, ऐसे 10 मीटर पर सेकेंड से राइट साइड में मूव कर रहा है, और रेनफॉल का रियल डायरेक्शन किधर है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, वेलोसिटी ऑफ रेन है ये, और ये वेलोसिटी ऑफ मैन है। इसमें मैंने किसी के रेस्पेक्ट में नहीं लिखा है, मतलब ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। अभी मुझे पता है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का एक ही फार्मूला होता है, वी आर एम इक्वल टू वी आर माइनस वी एम, यानी वी आर वेक्टर में मुझे माइनस वी एम वैक्टर ऐड करना है। तो वी आर वैक्टर डाउनवर्ड और वी एम चूँकि राइट में चल रहा है इसलिए माइनस वी एम इधर लेफ्ट में होगा, और उसका मैग्नीट्यूड तो 10 ही होगा, सिर्फ डायरेक्शन उधर की तरफ होगा। तो ये रहा माइनस वी एम, माने मैन जिधर चल रहा था उसका उल्टा माइनस वी एम, और रेन नीचे की तरफ है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो हम बोलते हैं वी आर एम है, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ओके। तो वी आर और माइनस वी एम वेक्टर का रिजल्टेंट हो गया ये वी आर एम। अभी मुझे पता करना है कि वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी है, यानी कि ये कंपोनेंट पता करना है। तो ट्रायंगल में आपको पता है कि अगर आपको एक साइड पता है, इधर का साइड 10 है, ये वाला साइड क्या है, इसका वेलोसिटी ऑफ मैन के मैग्नीट्यूड के बराबर है, और एक एंगल 60 डिग्री दिया है, तो ये दूसरा वाला साइड tan थीटा लिख कर निकाल सकते हैं कि नहीं। tan 60 अगर मैं इस ट्रायंगल में लिख दूँ, इस वाले ट्रायंगल में tan 60, तो tan 60 का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर के जगह पर देखिए 10 है, और बेस के जगह पे ही वेलोसिटी ऑफ रेन है, इधर देखिए रेन का वेलोसिटी था, तो वेलोसिटी ऑफ रेन बेस की जगह पर मैंने लिखा, परपेंडिकुलर की जगह पर 10, और tan 60 का वैल्यू होता है √3। इसको जैसे ही सॉल्व किया मैंने तो वेलोसिटी ऑफ रेन 10/√3 आ गया। सेकेंड पार्ट करते हैं। अब मुझे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन निकालना है, ये किसका किसका रिजल्टेंट है, तो एक नीचे की तरफ का वेक्टर का जो कि आया है 10/√3, और एक इस तरफ की वेक्टर का यानी ये आया है 10। इन दोनों का रिजल्टेंट 90 डिग्री पे जो होगा क्या वही इस वेक्टर का वैल्यू होगा, या हम ऐसे भी निकाल सकते हैं साइन थीटा अगर हम लिख दें, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर के जगह पर ये BC यानी 10 है दिया हुआ, और हाइपोटेनियस अननोन है, ये रिजल्टेंट है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो नीचे हाइपोटेनियस मैंने लिख दिया। तो साइन 60 का वैल्यू होता है साइन 60 √3/2, तो साइन 60 को √3/2 लिख देंगे, और यहाँ 10, तो VRM की वैल्यू आ जाएगी 20/√3। अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग रेन मैन प्रॉब्लम का लास्ट। अ मैन इज रनिंग अप ऑन अ हिल विथ वेलोसिटी 2i कैप प्लस 3j कैप, मतलब इस डायरेक्शन में एक मैन एक इंक्लाइन प्लेन पे चढ़ाई कर रहा है ऊपर की तरफ, और इसकी वेलोसिटी कितनी है 2i कैप, मतलब आगे की तरफ 2 और ऊपर की तरफ 3,
इस रिजल्टेंट वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है 2i कैप प्लस 3j कैप। फील्स दैट रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग हिम वर्टिकली, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड विथ स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड। एक्चुअल में 4 मीटर पर सेकेंड नहीं है रेन की स्पीड, ये इस मैन को लग रहा है मूविंग, जो चढ़ाई कर रहा है इस इंक्लाइन प्लेन पे, इस मैन को ऐसा अपीयर हो रहा है कि रेन ड्रॉप वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से। तो ये 4 मीटर पर सेकेंड माइनस जे कैप में क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन है, एक्चुअल वेलोसिटी नहीं है। एक्चुअल तो इसमें पूछा है कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना वेलोसिटी का ऑफ रेन होगा, ये पूछा है। इफ मैन स्टार्ट्स मूविंग डाउनवर्ड विथ सेम स्पीड ऑन हिल फाइंड वी आर एंड वी आर एम। अगर ये मैन जो चढ़ाई कर रहा था इंक्लाइन प्लेन पे वो नीचे उतरने लगे ऐसे, तब इसको रेन कैसा अपीयर होगा ये बताना है, और रेन की रियल वेलोसिटी भी बतानी है मुझे, राइट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट इसका आइए करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है यहाँ पे, तो वेलोसिटी ऑफ, सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन, जो कि ऊपर की तरफ मैन चल रहा था, उसको देखने पे लगा कि रेन 4 मीटर पर सेकेंड से वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रहा है, तो 4 माइनस जे कैप मैंने लिख दिया। और मैन किधर को मूव कर रहा था, 2i कैप प्लस 3j कैप, तो वेलोसिटी ऑफ मैन 2i कैप प्लस 3j कैप मैंने लिख दिया। तो मुझे फॉर्मूला पता था कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन होता है वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन क्या होगा, ये माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन उधर जाकर प्लस हो जाएगा, राइट, इक्वल टू के साइड लेफ्ट साइड में आकर क्या हो जाएगा प्लस। तो वेलोसिटी ऑफ रेन ओनली क्या बच जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, यानी ये वाला पार्ट, और वेलोसिटी ऑफ मैन इधर जाके प्लस हो गया था, तो प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन, राइट। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन ये आ गया मैन। रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन यहाँ -4j कैप है, यहाँ लिख दीजिए। वेलोसिटी ऑफ मैन इंक्लाइन प्लेन पे चढ़ाई करते समय 2i कैप प्लस 3j कैप था, तो वेलोसिटी ऑफ मैन भी मैंने यहाँ पे लिख दिया 2i कैप प्लस 3j कैप। इसको सिंप्लीफाई किया मैंने, आई कैप को आई कैप के साथ, जे कैप को जे कैप के साथ ऐसे ऐड किया, तो वेलोसिटी ऑफ रेन क्या आ गया, -4j कैप है, और उसमें से 3j कैप देखिए प्लस हुआ है, तो -j कैप आया, और 2i कैप रह गया अकेला, तो 2i कैप माइनस जे कैप आ गया। यानी रेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्चुअल वेलोसिटी रेन की क्या हो गई, 2i कैप माइनस जे कैप। यानी फर्स्ट पार्ट का आंसर ये हो गया। सेकेंड पार्ट में है कि अगर ये मैन नीचे चलना शुरू कर दे तब उसको रेन कैसा महसूस होगा, कैसा फील होगा गिरता हुआ। तो अगर ये ऊपर जा रहा था तो इस वेलोसिटी को 2i कैप प्लस 3j कैप लिखे थे, तो नीचे आएगा तो माइनस लगा देंगे, उसके निगेटिव वेक्टर हो जाएगा, जस्ट अपोजिट है इसलिए। तो अब मैन की वेलोसिटी हो जाएगी 2i कैप प्लस 3j कैप के जगह पर -2i कैप माइनस 3j कैप। और रेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो पहले थी, इस मैन को नीचे चले चाहे ऊपर चले, रेन को क्या मतलब है, रेन तो वर्टिकली फॉल कर रहा था तो वर्टिकली फॉल करेगा। अगर रेन 2i कैप माइनस जे कैप के डायरेक्शन में फॉल कर रहा था तो इसी डायरेक्शन और इसी वेलोसिटी के साथ फॉल करता रहेगा। मैन के ऊपर चढ़ाई करने से या नीचे जाने से रेन की वेलोसिटी जो एक्चुअल वेलोसिटी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो चेंज होने वाली नहीं है। तो यहाँ भी वेलोसिटी ऑफ रेन मैंने वही यूज कर दिया जो यहाँ से मेरा निकला था ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और मैन की वेलोसिटी मैंने क्या ले लिया, जो दिया था ऊपर जाते समय उसका अपोजिट। क्लियर है ये। तो वेलोसिटी ऑफ मैन भी अब पता चल गया सेकेंड कंडीशन में, और वेलोसिटी ऑफ रेन भी मैंने लिख दिया। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन और मैन दोनों यहाँ लिखा हुआ है। वेलोसिटी ऑफ रेन यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, वेलोसिटी ऑफ मैन यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का आंसर आ जाएगा 4i कैप प्लस 2j कैप। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। सो मुझे उम्मीद है आपको रेन मैन प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं रिवर्स स्विमर प्रॉब्लम लेकर आऊँगा। ओके, इतना ही रखते हैं आज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।